Hello students, myself Richa, single lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर के बुक की ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एमई 206 का एक चैप्टर है व्हील्स एंड टायर्स, यूनिट 4 है आपकी। तो इसमें व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हील्स हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हील्स और टायर्स की इम्पोर्टेंस क्या है ऑटोमोबाइल में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन है वो बेसिकली हार्ट होता है किसी भी व्हीकल का। इंजन के बिना व्हीकल है वो कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह जो व्हील्स है उसके बिना तो वो भी उसके बिना तो जो व्हीकल है उसका मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंजन के बिना तो हम कम से कम व्हीकल को घसीट तो सकते हैं, लेकिन व्हील्स के बिना तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो व्हील है वो टायर के साथ वो क्या करता है, पूरा जो व्हीकल का लोड है वो लेता है और एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है और स्टीयरिंग कंट्रोल है उसमें भी हेल्प करता है। और इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है व्हील्स की, कि इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू परफॉर्म द अबव फंक्शंस। ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये सब फंक्शंस ये अच्छी तरह फुलफिल कर सके। इट शुड बी बैलेंस्ड बोथ स्टेटिकली एज वेल एज डायनेमिकली। तो ये स्थितिक रूप से और गतिक रूप से बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि व्हील अगर बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं होगा तो व्हीकल है वो पलट भी सकता है। इट शुड बी लाइटेस्ट पॉसिबल सो दैट अनस्प्रंग वेट इज लीस्ट। तो ये व्हील है वो जितना लाइटेस्ट हो सकता है उतना लाइटेस्ट होना चाहिए, ताकि जो अनस्प्रंग वेट है वो कम से कम हो। और व्हील को इजीली हम रिमूव भी कर सकें और इजीली हम माउंट भी कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। इसका मटेरियल है वो डिटीरियोरेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें कोरोजन वगैरह नहीं होना चाहिए वेदरिंग इफेक्ट से, मौसम से। तो अगर कोरोजन का मान लो कोई ससेप्टेबल मटेरियल भी हो व्हील का, तो इट मस्ट बी गिवन सूटेबल प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। उसको उस तरह से सूटेबल प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो ये सब व्हील्स की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ व्हील्स। तो व्हील्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो व्हील्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रेस्ड स्टील डिस्क टाइप का, सेकंड है वायर व्हील और थर्ड है अलॉय लाइट अलॉय व्हील्स। तो जो बेसिकली अभी मॉडर्न टाइम में क्या लाइट अलॉय व्हील्स यूज़ किए जाते हैं। जो वायर व्हील्स थे वो सबसे पहले यूज़ किए जाते थे, अर्लीस्ट टाइप हैं। प्रेजेंटली क्या है इनका यूज़ है वो सिर्फ विंटेज स्पोर्ट्स और रेसिंग कार्स तक ही है। ये लाइटर होते हैं, इनमें हीट डिसिपेशन भी बेटर होता है और इनमें इनको हम इजीली फिट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर्स हैं उनको हम वायर व्हील पे फिट नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रेस्ड स्टील डिस्क है। तो 90% मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रेस्ड स्टील टाइप के डिस्क टाइप के जो व्हील्स हैं उनको यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसके क्या लोअर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और इजी इन क्लीनिंग है ये। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होता है और ये क्लीन करने में ईजी होता है। दे रिक्वायर नेग्लिजिबल मेंटेनेंस की कम ज़रूरत होती है और ईजी टू प्रोड्यूस, इनको हम ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके जो अलॉय व्हील्स होते हैं। अलॉय व्हील्स होते हैं जो बेसिकली अभी सभी मॉडर्न टाइप में इसी को यूज़ किया जा रहा है। लाइट अलॉय कास्ट या फोर्ज व्हील, या तो कास्टिंग से बनते हैं या फोर्जिंग के थ्रू बनते हैं। ये इनमें क्या होता है, रोड एडहेशन है वो इम्प्रूव होता है क्योंकि लो आस्पेक्ट रेशियो रखा जाता है। मतलब टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं, इसमें टायर चौड़े होते हैं तो उससे क्या रोड के साथ में टायर्स का जो एडहेशन होता है उनके साथ कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो टायर पलटने की भी चांसेस कम होते हैं। तो ये बेटर प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली कॉर्नर्स पे अच्छा एडहेशन होता है इनका, तो व्हीकल पलटने के चांसेस, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए ये इसका एडवांटेज है। ये गुड हीट कंडक्टर्स होते हैं और हीट डिसिपेशन है वो टायर्स के थ्रू वो अच्छा होता है इसमें। और ब्रेक्स भी इजीली मोर एफिशिएंटली लगा सकते हैं हम इनको प्रेस्ड स्टील डिस्क के कंपैरिजन में। बट क्या है, रिलेटिवली ये प्रेस्ड स्टील डिस्क के कंपैरिजन में कॉस्टली होते हैं और ये प्रोन टू कोरोजन होते हैं, कोरोजन इनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बेसिकली अपन क्या यूज़ करें मॉडर्न टाइम्स में, जो कास्ट व्हील्स हैं विद स्टील रिम्स, इनकी स्टील की रिम होती है, कास्ट व्हील्स हैं और लाइट अलॉय सेंटर्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये तो इनका बेसिक हो गया तीनों व्हील्स का कि किस टाइप का है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील। तो प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील है, उसका डायग्राम देख लेते हैं हम इस तरह से। ये तो बेसिकली इसके क्या दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रिम होता है और एक डिस्क होता है। तो रिम होती है, रिम की स्ट्रक्चर है वो वेल टाइप हो गई स्ट्रक्चर। उसके बाद में डिस्क हम देख रहे हैं इस तरह से, जो बेसिकली हम देखते हैं किस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है व्हील, ये आप देख सकते हो। तो रिम जो ये बीच में खांचा सा दिख रहा है ये रिम है,
जहाँ पे टायर फिक्स होता है। तो ये वेल टाइप स्ट्रक्चर हो गई, जो हमने उस जो इसका क्रॉस सेक्शन था उसमें देखा था। तो वेल टाइप स्ट्रक्चर बीच में खांचा सा हो गया, इसमें टायर को इजीली हम फिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिस्क डिस्क टाइप स्ट्रक्चर जो इसके अंदर चकती सी दिख रही है वो है स्टील की। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम में, तो रिम और डिस्क ये दोनों इसके बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। बीच बीच में हम डायग्राम में डिस्क में देख रहे हैं कि होल्स बने होते हैं। तो ये होल्स होते हैं वो कूलिंग के लिए दिए जाते हैं, कुछ होल है वो वाल्व के लिए दिए जाते हैं, माउंटिंग के लिए होल्स गिवन है। तो इस तरह से होल्स दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो दिस टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टील रिम हो गई विच इज़ जनरली वेल बेस्ड स्ट्रक्चर हो गई, ताकि उसमें टायर को इजीली हम माउंट कर सकें। और रिम एंड डिस्क में भी ये रिम और डिस्क है वो एक साथ इंटीग्रल भी हो सकते हैं, परमानेंटली भी हो सकते हैं, या नॉन परमानेंटली भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डिज़ाइन के ऊपर है। तो इस डायग्राम में ये इसके साथ में वेल्डेड है रिम और डिस्क। और इसको प्रोफाइल होती है, हम इसको अगर जब व्हील डायमेंशंस देखेंगे तो इसको रिम की प्रोफाइल को जे के या बी इस तरह का स्पेसिफिकेशन देते हैं। जब टायर की बीट होती है वो वेल में रेस्ट करती है, तो इट इज़ पॉसिबल टू पास द टायर ओवर द अपोजिट एज ऑफ द रिम। तो हम अपोजिट एज से भी हम उसको पास कर सकते हैं। वेल के बिना इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू माउंट और रिमूव द टायर फ्रॉम द व्हील। हम देखते हैं इसमें टायर को फिट करते हैं तो वेल स्ट्रक्चर नहीं होगी, रिम नहीं होगा, तो हम इसको टायर को इजीली माउंट भी नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते हम। जो स्टील की डिस्क है वो स्पोक्स का फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। जैसे क्योंकि वायर व्हील्स होते हैं उनमें वायर लगे होते हैं स्पोक्स की फॉर्म में, जबकि जो स्टील डिस्क है इसमें डिस्क क्योंकि प्रेस्ड स्टील डिस्क है तो डिस्क है वो स्पोक्स का फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। तो व्हील इज फिटेड ऑन द एक्सल। अब व्हील है उसको हम एक्सल पे बोल्ट के थ्रू बोल्ट करते हैं, हम फ्लैंज के थ्रू अटैच होता है, ये फ्लैंज लगा होता है उसके साथ बोल्टेड होता है। इस तरह से व्हील है वो एक्सल के साथ में कनेक्ट हो जाता है। सम स्लॉट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन द व्हील डिस्क टू अलाउ द। अब ये जो हमने होल्स देखे हैं कुछ स्लॉट्स हैं स्टील डिस्क के अंदर वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं हम कुछ कुछ होल्स बने हुए हैं स्टील डिस्क के अंदर, ताकि एयर पास हो सके कूलिंग के लिए, एयर कूलिंग के लिए पास हो सके। और स्टील डिस्क को हम जो फ्लैंज लगी होती हैं इसमें फ्लैंज के थ्रू कनेक्ट करते हैं, बोल्ट करते हैं इस व्हील को। यहाँ बीच में हम होल्स देख रहे हैं, होल्स बने हुए होते हैं ताकि एयर है कूलिंग के लिए वो पास हो सके ब्रेक ड्रम की। सिंस दीज होल्स टैंड टू वीकन द। अब होल्स बने हुए हैं तो इससे क्या डिस्क की स्ट्रक्चर हो गई वो वीक हो सकती है। तो इसलिए मॉडर्न टाइप के व्हील्स में क्या होते हैं, जो ये होल्स होते हैं इसके अंदर सम पोर्शन होता है जो डिस्क का वो अंदर की तरफ टर्न किया जाता है डिस्क का, तो इसे हम स्वेज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्वेज स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जिसमें जैसे हम देख रहे हैं डिस्क का कुछ पार्ट है वो होल्स के अंदर अंदर की तरफ टर्न किया गया है। तो इससे क्या हो जाता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जो होल्स की वजह से है वो कंपेंसेट हो जाती है। एक सेपरेट कवर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, डायग्राम में देख सकते हैं कवर है व्हील डिस्क में। और कुछ एक होल है वो ट्यूब वाल्व अकोमोडेट करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया जो डायग्राम से क्लियर है। अब व्हील है वो तीन टाइप का हो सकता है, इन सेट, जीरो सेट और आउट सेट। हम देखते हैं ये क्या होता है। तो ये पोजीशन ऑफ रिम पे डिपेंड करता है अटैचमेंट फेस ऑफ डिस्क के साथ में। तो मतलब हम जो व्हील को जब हम शाफ्ट के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो कौन से फेस से अटैच कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और रिम की जो सेंटर लाइन है उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो डायग्राम में तीन टाइप की पोजीशन है, जीरो सेट, आउट सेट और इन सेट व्हील्स। तो जीरो सेट व्हील में क्या होती है, जो रिम की सेंटर लाइन है, रिम की सेंटर लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है व्हील के अटैचमेंट फेस के साथ में। जैसे व्हील को इस फेस से अटैच किया गया है तो उस अटैचमेंट फेस के साथ में सेंटर लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है जीरो सेट के अंदर। जीरो सेट wheel is the one in which the rim center line coincides with the attachment face of the disc। जबकि इनसेट होता है वो इनसेट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द अटैचमेंट फेस ऑफ द डिस्क टू द सेंटर लाइन ऑफ द रिम। जो थर्ड नंबर डायग्राम है, सी नंबर डायग्राम है, उसमें इंसेट टाइप दिखाया गया, जैसे अटैचमेंट फेस दिखाया गया है तो जो सेंटर लाइन है वो उसके अंदर आ रही है अटैचमेंट फेस के अंदर, तो इसके बीच की डिस्टेंस होती है उसको इंसेट बोलते हैं। और जबकि आउटसेट है जो बी डायग्राम है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो दूर होती है अटैचमेंट फेस से, सेंटर लाइन होती है वो अटैचमेंट फेस से दूर है, तो वो आउटसेट हो गई स्ट्रक्चर। इन आउटसाइड व्हील द सेंटर लाइन ऑफ रिम इज लोकेटेड आउटवर्ड ऑफ द अटैचमेंट फेस ऑफ डिस्क। तो फेस का अटैचमेंट किस साइड से हो रहा है उसके और सेंटर लाइन की पोजीशन के बीच पे डिपेंड करेगा कि वो इनसेट टाइप में आउटसाइड टाइप है या जीरो सेट टाइप है।
क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वायर व्हील्स। तो वायर व्हील्स क्या होती है, उनकी स्पोक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि साइकिल के अंदर जो लगे होते हैं उसमें ताड़ियाँ लगी होती हैं, स्पोक्स लगी होती हैं, उस टाइप में। ये देखिए डायग्राम से क्लियर है। तो इसमें क्या एक सेपरेट हब है, जो बीच में गोल सा दिखा है वो सेपरेट हब है, और बाहर जो गोल सा है वो रिम है। ठीक है, तो रिम और हब दोनों कनेक्टेड है स्पोक्स के थ्रू। तो ये स्पोक्स होती है वो रिम के साथ में क्या होती है, बोल्ट्स लगे, नट बोल्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जॉइंट होती हैं। तो अनलाइक द डिस्क व्हील, द वायर व्हील हैज़ अ सेपरेट हब हो गया, इसके अंदर अटैच इट इज अटैच टू द रिम थ्रू अ नंबर ऑफ वायर स्पोक्स। ईच स्पोक इज इंडिविजुअली हुक्ड एट वन एंड ऑफ द हब। एक एंड हो गया इन स्पोक्स का वो हब के साथ जॉइंट है, बाकी दूसरा एंड है वो होल होता है व्हील रिम के अंदर, उसमें पुश थ्रू किया जाता है, जैसे नट के थ्रू किया जाता है, जिन उन नट्स को हम बोलते हैं निप्पल। तो ये निप्पल होते हैं वो स्क्रू डाउन पुलिंग द स्पोक टाइट, उसको टाइट करके रखते हैं। अगर स्पोक ज़्यादा लूज़ हो गई या ज़्यादा टाइट होगी तो रिम है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए सफिशेंट फोर्स के थ्रू उसको स्पोक्स को टाइट किया जाता है निप्पल्स के थ्रू। और स्पोक्स कैरी द वेट, स्पोक्स हैं वो वेट को कैरी करते हैं, ट्रांसमिट द ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क्स को ट्रांसमिट करते हैं, एंड विद स्टैंड द साइड फोर्सेस वाइल कॉर्नरिंग। जब कॉर्नरिंग लिया जाता है, जब कॉर्नर में टर्न लिया जाता है तब ये साइड फोर्सेस को भी विद स्टैंड करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली वायर स्पोक्स होते हैं वो टेंशन के अंदर होते हैं। Spokes have to be mounted on the wheel in a complicated manner. The initial tension of the spokes can be adjusted by means of screw nipples. जो initial tension होती है वो nipples के थ्रू हम उनको adjust कर सकते हैं, which also serve to secure the spokes to the rim. The hub is provided with internal splines. जो hub है उसके अंदर internal splines structure होती है to correspond to the splines provided on the axle shaft. A wing nut screws the hub on the axle shaft. अब जो इसकी हब टाइप स्ट्रक्चर थी वायर व्हील की, जो इसको हम एक्सल शाफ्ट के साथ में बोल्ट करते हैं। व्हील जब हम व्हील को शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे तो हब टाइप जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सल शाफ्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। व्हील होता है वो ये वायर व्हील होता है, ये टेंशन के अंदर होता है, कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं ले सकता है, सिर्फ टेंशन स्ट्रेस ले सकता है। और इनिशियल टेंशन है हम उनको निप्पल के थ्रू भी एडजस्ट करते हैं। और एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हील आर लाइट वेट होते हैं ये, इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, और इन सबसे ज़्यादा होता है ये कूलिंग ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि बीच बीच में स्पेस है तो कूलिंग अच्छी प्रोवाइड होगी ब्रेक ड्रम को। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू चेंज द व्हील, हम व्हील को इजीली चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज ओनली वन नट हैज़ टू बी ओपन, एक ही नट खोलना है हमें हब के अंदर से। हाउएवर वायर व्हील्स आर एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर इंट्रिकेट कंस्ट्रक्शन, इनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इस वजह से ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और बिकॉज द रिम ऑफ ए वायर्ड व्हील्स हैज़ होल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिट ट्यूबलाइस, इसके अंदर होल्स हैं, इस वजह से इसमें ट्यूबलेस टायर्स के को हम फिट नहीं कर सकते वायर व्हील्स पे, ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। तो नाउ वायर व्हील्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड, लाइट अलॉय कास्ट या फोर्स्ड व्हील। लाइट अलॉय के कास्ट किए हुए या फोर्ज किए हुए व्हील्स। तो ये क्या एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम अलॉय के बने होते हैं। कास्ट व्हील्स आर जनरली यूज फॉर कार्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो फोर्स्ड व्हील्स होते हैं वो हैवी व्हीकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। कार्स के अंदर तो कास्ट व्हील यूज़ किए जाते हैं, जबकि हैवी व्हीकल्स के अंदर फोर्ज व्हील यूज़ किए जाते हैं। मेन एडवांटेज है लाइट अलॉय व्हील की कि लगभग 50% स्टील व्हील होता है इसमें, और 70% एल्यूमिनियम अलॉय के व्हील होते हैं, फॉर सिमिलर स्ट्रेंथ के होते हैं। Moreover, light alloys are better conductors of heat, which helps the wheel dissipate any heat generated by the tires or brakes and thereby run cooler. Heat dissipation इसमें अच्छा होता है, better conduct हीट के कंडक्टर होते हैं ये alloy wheels होते हैं। फर्दर वाइडर रिम्स पॉसिबल हो गई इनके केस में, जैसे डायग्राम में देखते हैं हम, जैसे इनकी रिम्स हमें दिख रही है कितनी चौड़ी है। जो हमने प्रेस्ड स्टील डिस्क की रिम देखी थी जहाँ पे हम टायर को फिट कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में इनकी चौड़ी होती है, वाइडर होती है। तो इसीलिए कॉर्नर पे क्या होते हैं ये रोड एडेशन अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं, तो पलटने के चांसेस कम होते हैं। कूलिंग अच्छी होती है, हीट डिसिपेशन अच्छा होता है इसमें। और दो कास्ट और फोर्स्ड व्हील्स हैव टू बी मशीन्ड, yet this helps to maintain close tolerances and also produce better appearance, अपीयरेंस अच्छी होगी। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम अलॉयज़ होते हैं उनमें हाई इम्पैक्ट और फटीग स्ट्रेंथ होता है, तो दे कैन स्टैंड, इसलिए वो वाइब्रेशन और शॉक लोडिंग अच्छे से ले सकते हैं। हाउ है बींग, लेकिन उसमें कोरोजन के चांसेस होते हैं, इसलिए दीज हैव टू बी गिवन सम प्रोटेक्टिव कोटिंग दी जाती है इनको। ठीक है, ये वाइब्रेशन और शॉक लोडिंग तो अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन कोरोजन के चांसेस की वजह से इनको प्रोटेक्टिव कोटिंग देनी पड़ती है। जबकि जो एल्यूमिनियम अलॉयज़ होते हैं उनमें हाई वो
have high resistance to vibration and show up as in case of magnesium alloys, but these are relatively easier to cast or forge and also less prone to corrosion. जबकि एल्यूमिनियम अलॉयज़ होते हैं वो इजीली कास्ट और फोर्ज किए जा सकते हैं, ये भी अच्छे से रोड शॉक ले सकते हैं, लेकिन ये कोरोजन के लिए लेस प्रोन होते हैं कंपैरिजन टू मैग्नीशियम अलॉयज़। इसीलिए जनरली क्या होता है, एल्यूमिनियम अलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं व्हील्स ऑफ कार्स के लिए एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, मैग्नीशियम अलॉयज़ कम यूज़ किए जाते हैं। तो वेयर एज स्पोर्ट्स एंड रेसिंग कार्स होती हैं उनके लिए जनरली मैग्नीशियम अलॉय व्हील्स यूज़ किए जाते हैं। हायर कॉस्ट इसका मेन डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। और बस इसका मेन डिसएडवांटेज इसकी कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो मैग्नीशियम अलॉय व्हील्स तो स्पोर्ट्स कार्स और के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम अलॉयज़ वगैरह जनरली कार्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हील की डायमेंशन होती है वो किस तरह से दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 5.50 B13 इस तरह से लिखा गया, तो ये 5.50 है, ये इसका विड्थ हो गया व्हील का, जो इंच में है वो 13 इंच इसका डायमीटर हो गया। और जबकि हमने बताया था जो रिम टाइप होता है वो BJ इस तरह से इन कोड्स के थ्रू दिया जाता है, ये कोड्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका हो गया विड्थ, सेकेंड हो गया लेटर आइडेंटिफाइंग द रिम प्रोफाइल, और थर्ड हो गया डायमीटर। ये इंचेस में भी हो सकते हैं या में भी हो सकते हैं। तो डायग्राम में देखिए विड्थ हो गया, डायमीटर हो गया, यहाँ सी से इसका ऑफसेट दिया गया है। ये ऑफसेट हो गया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वही अटैचमेंट फेस के थ्रू, अगर वो इनर में है तो पॉजिटिव हो गया, आउटसाइड में है तो नेगेटिव हो गया, उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर व्हील का स्पेसिफिकेशन इस तरह से दिया जाएगा तो फर्स्ट जो होगा जो भी नंबर है वो उसकी विड्थ को एक्सप्लेन करेगा, देन उसके बाद में रिम टाइप को बताया गया है, जो लेटर है वो रिम टाइप को बताएगा, और देन उसके बाद में जो नंबर है वो डायमीटर को बताएगा, या तो इंचेस में या फिर में। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हमने व्हील्स के बारे में स्टडी कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टायर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।